हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बने होते हैं उस बारे में बात की। फिर उनके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात की, आइसोमराइजेशन, उसके अलावा VBT की भी चर्चा की। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा CFT के बारे में और साथ ही साथ हमने जोन टेलर डिस्टोर्शन को भी कवर किया। ये होगा थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो इसमें जो 4-5 टॉपिक है उन्हीं को हमें कवर करना है। इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज चर्चा करते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, ये है फर्स्ट पॉइंट किसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। हमें पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो 5 टाइप की होती है मेनली। कौन कौन से उनमें बिहेवियर होंगे, तो सबसे पहला है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्सेस है वो 5 टाइप के मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व दिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये बताएगा, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे। सेकंड है क्या, डायामैग्नेटिज्म के बारे में, कि जब भी हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है रेज है वो क्या होंगी, इस सब्सटेंस की जो डायामैग्नेटिक होंगे उनको रिपेल करेगी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो भी और मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, यानी उनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेजेंट होगा। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब है ये बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो क्या होगा, अलाइनमेंट जो होगा वो लाइंस का कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन एंटी की बात करते हैं तो जो लाइंस का अलाइनमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक अगर सीधी होगी तो दूसरी क्या होगी, अपोजिट। और फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा, इस वाली प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी है वो रैंडम होगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई देगी। ये किसके बारे में हो चुका, पांचों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, फिर पढ़ेंगे डायामैग्नेटिज्म के बारे में, थर्ड नंबर पे फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो और लास्ट में फेरीमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, जिसे हम कहेंगे अनुचुंबकत्व। ये कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे मैं म्यू से दिखा रही हूँ। इफ द मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस इज ग्रेटर देन म्यू, यानी म्यू से ज्यादा है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे। यानी क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादा ये कहते हैं मैग्नेटिज्म शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, से बात करें कि एक सब्सटेंस ये है और यहाँ पे मैंने क्या कर रखे हैं, 2 पोल लगा रखे हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी सब्सटेंस रखेंगे, जैसे रखा ये पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या करते हैं, इन्हें ये कहते हैं कि अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कौन, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो ये लाइनें निकल रही है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन, ये क्या करती हैं, ये इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है, इसके पास जाती है, और जैसे ही पास जाती है इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किससे ज्यादा हो जाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज इजियर फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू ट्रेवल थ्रू पैरामैग्नेटिक मटेरियल देन
थ्रू ए वैक्यूम। वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम का मतलब है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी वैक्यूम में रखेंगे, वैक्यूम का मतलब है कि ऐसी एरिया जहां पे क्या हो, एयर ना हो, यानी एयर की एब्सेंस हो, उसे वैक्यूम कहेंगे। तो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो पैरामैग्नेटिक में क्या होती है, ज्यादा दिखाई देती है, जबकि वैक्यूम की बात करते हैं, यानी वैक्यूम में क्या करेंगे, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वहां पे लाइन शो नहीं होंगी। पैरामैग्नेटिज्म अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द मेन सोर्स ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। यानी अगर हमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है उसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पैरामैग्नेटिज्म उतना ही ज्यादा होगा, और उसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक यानी मैं कह दूं मैग्नेटिक जो लाइंस होंगी वो उतनी ही अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो ये है क्या, टाइटेनियम +3, ये है मैग्नीज +2, कॉपर +2, ये है गोल्ड +2, और ये क्या है, ये और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, टाइटेनियम +3 का मतलब है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करते हैं तो ये है 3d5, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर +2 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 3d9 होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड में भी क्या होगा, 9 ही होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, ये वाला। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं। तो ये जो सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी अगर मैं कहूँ कि जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, एक तो स्पिन में होती है, यानी एक तो वो खुद की एक्सिस पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में घूमेगा। अगर वो ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है म्यू एल। एल किसको बताता है, एल बताता है एजीमुथल मैग्नेटिक मोमेंट को, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताएगा। अगर बात करें ये जी किसको बताता है, तो ये है लिंडे फैक्टर, और इसकी एल की बात करें तो एल भी वही सेम है, ये एजीमुथल क्या है, क्वांटम नंबर। इससे क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू जी तो वही रहेगी, लेकिन ये हो जाएगा एस। एस से मतलब क्या है, एस है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। अगर बात करें इस डायग्राम की, ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और यहाँ पे बीच में एक सब्सटेंस रख रखा है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। वो पैरामैग्नेटिक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये क्या करेंगे, इन लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, तभी ये थोड़ी सी बैंड हो चुकी है क्या, इस सब्सटेंस के टूवर्ड्स। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड नंबर डायामैग्नेटिज्म के बारे में। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिचुंबकत्व। इससे क्या मतलब है, इफ द फील्ड इन द सब्सटेंस इज लेस देन म्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ज्यादा सब्सटेंस का क्या है, फील्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी लेस देन म्यू है, तो ऐसे में सब्सटेंस को क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, ये बना दिए और बीच में सब्सटेंस रख दिया जो कैसा है, डायामैग्नेटिक। तो ऐसे में क्या हो जाएगी, ये जो लाइंस है वो बैंड होती हुई चलेंगी, लेकिन ये रिपेल करेंगी किसको, इन लाइंस को, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल ट्रेंड टू रिपेल लाइन ऑफ फोर्स, यानी ये क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स की, ये कौन है, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, इनको रिपेल करने का काम करेंगे कौन, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज हार्डर फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स टू ट्रेवल थ्रू द डायमैग्नेटिक मटेरियल देन थ्रू द
वैक्यूम, यानी वैक्यूम में ये क्या करती है, ये लाइन जो होती है वो ज़्यादा स्मूथली ट्रेवल कर पाती है। पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, स्मूथली ट्रेवल नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हार्डर होगा क्या कर पाना, ट्रेवल कर पाना। नेक्स्ट, इन डायमैग्नेटिक कंपाउंड ऑल द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर पेयर्ड दैट इन डी सबशेल ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फिल्ड कंप्लीटली वैकेंट, यानी क्या होगा, या तो कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा या फिर क्या होगा D0 होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, ये है स्कैंडियम +3, ये क्या होगा, पहले तो ये स्कैंडियम की बात करूँ तो ये होता है 3D1 4s2, ये है स्कैंडियम। लेकिन जैसे स्कैंडियम +3 की बात करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D 0 बन जाएगा और 4s भी 0। इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटेनियम प्लस की, तो टाइटेनियम प्लस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3D2 और 4s1। इसकी बात करते हैं, जिंक की बात करेंगे, ये टाइटेनियम +4 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। जिंक की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जिंक +2 हो जाएगा 3D10। कैडमियम की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D10। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, वो ये कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड या फिर वैकेंट वाले के क्या है, एग्जाम्पल है। फर्स्ट और सेकंड तो वैकेंट का एग्जाम्पल है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ यानी थर्ड और फोर्थ जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फिल्ड डी ऑर्बिटल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो डायामैग्नेटिक होते हैं, जो डायामैग्नेटिक होंगे वो किस तरीके से शो करेंगे, ये है कौन सा पोल, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। जैसे ही कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इसके बीच में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है फोर्स की, उनको क्या करेंगे, यहाँ से रिपेल करने का काम करेंगे। और इनकी जो क्या है, जो फोर्स होता है वो वैक्यूम में क्या होता है, कम होगा, जबकि अगर बात करें इस फील्ड में क्या होता है, इनका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप के बारे में। अगला टाइप है फेरोमैग्नेटिज्म, जिसे हम कहेंगे क्या, फेरोचुंबकत्व। फेरोचुंबकत्व इसमें होता क्या है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो ये क्या करेगा, अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे तो कर रखा है, लेकिन अगर दूसरे केस में क्या कर दे, यहाँ से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा दे, तो ऐसे में क्या करेगा, ये ऐसे में भी अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी। अब जैसे ही सब्सटेंस की अंदर बात करें तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं ना, तो इसका जो अलाइनमेंट देखेंगे यानी इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। कुछ इस तरीके की हमें क्या दिखाई देंगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की ये स्पिन दिखाई देगी। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया इनके बारे में। तो ये कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाएंगे आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तब तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाएगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर भी दिखाएंगे। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है कि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो अलाइनमेंट होता है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, वो सेम डायरेक्शन में होता है, पैरेलल डायरेक्शन में होता है। कुछ इस तरीके से ये बता ही दिया, इस तरीके से मूवमेंट दिखाएंगे। एंड सच सब्सटेंस हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर नहीं हो। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म लाइक पैरामैग्नेटिज्म, यानी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे ही पैरामैग्नेटिज्म में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट फेरोमैग्नेटिज्म में
जो परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाई देता है किसकी में एब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। यानी अगर मैं बात कहूँ कि पैरामैग्नेटिज्म में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो वो पैरामैग्नेटिज्म नहीं दिखाएंगे, यानी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो भी और नहीं लगाएंगे तो भी वो क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है यहाँ पे, इसकी बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो अगर मैं यहाँ नॉर्थ पोल लगा दूं और साउथ पोल लगा दूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सब्सटेंस का अलाइनमेंट होगा वो पैरेलल होगा और वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन लाइंस को। ये लाइंस क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है सब्सटेंस में। लेकिन जैसे ही हम इनको हटा देंगे तो भी ये क्या करेंगे, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ये हो गया फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। इसे हम कहेंगे क्या, एंटी फेरोचुंबकत्व। इसकी बात करते हैं, इनका जो अलाइनमेंट होता है वो किस तरीके से होगा। जैसे मैं बात करूं इस डायग्राम की तो देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड लगाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रेजेंस में और एब्सेंस में दोनों में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इस सब्सटेंस के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका अलाइनमेंट क्या है, एक स्पिन अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरी स्पिन क्या है, नीचे की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यानी एक ऊपर की तरफ है तो दूसरी नीचे की तरफ है, यानी अपोजिट स्पिन हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है इसका ओवरऑल अगर मैं स्पिन की वैल्यू की बात करूं तो इसकी स्पिन जो होगी, जिसे मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कैसे, देखिए, एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाफ ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, और जो बाकी के होते हैं वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी मैं कह दूं ऑक्साइड होते हैं, जैसे वेनेडियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, Mn2O3 है, FeO यानी आयरन के ऑक्साइड्स हैं, कोबाल्ट के ऑक्साइड हैं, और ये निकल का ऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इस सब्सटेंस को रखेंगे तो इनका अलाइनमेंट क्या होगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसकी वजह से इनकी जो स्पिन है वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, 0, और ये म्यू की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल डायामैग्नेटिक की तरह है, लेकिन डायामैग्नेटिक में तो क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाने की जरूरत होती है तभी वो अपना डायामैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं। लेकिन एंटी फेरो वाले क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, अपना मैग्नेटिज्म दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी चुंबकत्व, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, जो अलाइनमेंट है वो कैसा होगा, वो रैंडम होगा। रैंडम कैसे, तो देखिए ये कैसे है, इनकी जो स्पिन है वो ऊपर की तरफ है कुछ इस तरीके से, और जो दूसरे वाले जो अपोजिट है इनकी स्पिन देखिए काफी कम है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अलाइनमेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा या फिर अपोजिट नहीं होगा। अब की बार कैसे होंगे, ये रैंडम में दिखाई देंगे, किसमें, फेरी में। तो ए मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के जो वेक्टर होते हैं वो पैरेलल तो होते हैं और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, इनइक्वल होते हैं। इनइक्वल का मतलब रैंडम होंगे, जैसे 3 ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक फिर से नीचे की तरफ, यानी रैंडम इनमें होगा। एंड
ऐसे सब्सटेंस जिनमें ये होता है उनकी जो मैग्नेटिक वैल्यू होती है उसमें क्या होगा, सम वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी ग्रेटर देन क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये जो सब्सटेंस जो फेरी मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन का ऑक्साइड यानी Fe3O4, इसका है एग्जाम्पल जो क्या दिखाता है, फेरी मैग्नेटिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम में हो क्या रहा है, अगर हम ओवरऑल बात करें, आज हमने चर्चा किस बारे में की है, चर्चा की है सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है जैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे, इनकी जो स्पिन है वो कैसी दिखाई दे रही है हमें, कुछ इस तरीके से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या कर रखा है, मूवमेंट इस तरीके से दिखा रखा है। फेरी मैग्नेटिक की बात करते हैं तो इसमें स्पिन कैसी है, स्पिन रैंडम है, यानी एक बड़ी स्पिन एक छोटी स्पिन कुछ इस तरीके से है। अगर एंटी फेरी मैग्नेटिक की बात करेंगे तो स्पिन की जो लेंथ है वो इक्वल है और वो एक दूसरे के अपोजिट है। और फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो स्पिन है वो कैसी है, वो एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। डायामैग्नेटिक में तो कोई स्पिन होती ही नहीं है, क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। कुछ इस तरीके से क्या हो गया ये सबके बारे में। पैरामैग्नेटिक में कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, फेरी में क्या होगा, बड़ी और छोटी दिखाई देंगी। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगी, अपोजिट होंगी, सेम स्पिन होगी। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो सेम होंगी और एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। इसमें 2-4 टॉपिक्स अभी भी बाकी है, उसके साथ ही ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।